पाकिस्तान जब से होश संभाले सर कर्जों में ही देखा है कि कर्जा मांग रहे हैं, फिर कर्जा माफ करवा रहे हैं। ये 1 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया जा रहा है 100% मेरिट क्यों टाउन के। अगर मजमूई इसकी अगर कीमत लगाई जाए तो तकरीबन 40-50 अरब रुपए खर्च हो चुके होंगे। हमारी क्या खारजा पॉलिसी है, इसके चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके तलवे चाट लो, उसके नीचे बूट चमका दो, उसके नीचे लेट जाओ, बस ये कहाँ, ये सारी हमारी खारजा पॉलिसी। आप हालात जो हैं आपके लिए खराब हैं, 2 वक्त की रोटी आपके लिए मुश्किल हुई है, लेकिन इंडिया दुश्मनी आपकी कायम दायम है। उस पे आप कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं है कि यार ये दुश्मनी कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्यों हम इससे नहीं निकल सकते हैं। पाकिस्तान को बचाया गया, स्टेबलाइजेशन की तरफ लाया गया, IMF का प्रोग्राम आया, तो एक दफा फिर ये वादा किया गया कि हम इस बूम बस्ट के साइकिल से अब निकलने जा रहे हैं। अब होंगे मईशत में रिफॉर्म्स, अब आएगी मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी और डोमेस्टिक सरमायाकारी भी होगी। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नए नए तरीके आते हैं भीख मांगने के। अब की बार का तरीका आप सुनिए, और आपने इंट्रो में देखा भी होगा किस तरह से इसने IMF से जो है भीख मांगने का नया तरीका निकाला। IMF जो है वो एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा पैसे जो है वो देता है। तो शहबाज शरीफ को इस बार IMF से 50 बिलियन मिला था, और इसने क्या किया, यूथ का सहारा लेकर के फिर से एक बार भीख मांग ली गई। इसने 1 लाख लैपटॉप जो है वो पंजाब प्रांत के अंदर जो है इसने बांटे, और फिर उसमें स्पीच देते हुए कहा कि हमारे जो 1 लाख लैपटॉप हमने यूथ को बांटे हैं। AI आजकल जो चल रहा है इसकी वजह से हमारी यूथ भी आगे बढ़े, पढ़े लिखे, ये वो करे। तो इसने बेसिकली ये सब यूथ का सहारा लेते हुए, बच्चों का सहारा लेते हुए, एजुकेशन का सहारा लेते हुए नई भीख मांगी कि हमारे पास इतना बजट नहीं था, वरना हम 1 लाख से भी ज्यादा जो लैपटॉप है वो बांटे। तो IMF से नया भीख मांगने का तरीका इन लोगों ने निकाल लिया, और उन्होंने कहा 500 बिलियन होता तो फिर तो आप देखिए क्या हुई होता। और मुल्क अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के जरिए आगे बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स में उस तरीके का इजाफा हो नहीं रहा, बैरूनी सरमायाकारी आ नहीं रही, डोमेस्टिक इन्वेस्टर परेशान है। हम इस वक्त स्टेबलाइजेशन से निकल के ग्रोथ की तरफ जाते हुए बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, कहां लैग कर रही है गवर्नमेंट? देखिए, स्टेबिलिटी जो आ गई, आपकी स्टेबिलिटी आ गई, इसमें कोई बहस नहीं। क्योंकि वो जानते हैं इस बंदे की असलियत क्या है। इसके पीछे अवाम नहीं खड़ी हुई, इसके पीछे मैंडेट नहीं है, ये किसी तरह से मुंतखब होकर नहीं आया हुआ, बल्कि ये एक घुसपैठिया है। Terror state Pakistan is getting another cash boost. First, it was the IMF, the International Monetary Fund. They gave Pakistan a bailout, and they gave it 2 weeks after Pakistan launched a terror attack on India. They gave it when Pakistan was firing at Indian civilians. सितंबर में महंगाई बढ़कर 5.6% तक पहुंच गई। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने स्टेट बैंक का फैसला समझ से बाला तक करार दे दिया। कहा कि महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कारोबार की बेहतरी के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में होना चाहिए। हम बैरूनी इमदाद जरूर लेंगे, और वो भी अपने जजीरे बनाएंगे। आज तक जो इमदाद आई है, यकीन माने जिस दिन उसका हिसाब हो गया ना, जिस दिन NDMA जैसे करप्ट क्रिमिनल माइंडेड इदारों का एहतसाब हो गया, जिस बाहर से किसी फर्म को बुला के, यकीन माने आप कहेंगे यार कि हम शरीफों दरदारियों को तो वैसे ही चोर कहते थे, चोर तो कोई और हैं, सिर्फ इस इदारे से इतनी चोरी आपको मिल जाएगी, तो बाकी सोचेंगे क्या है। तो ये पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं। मैं चाहता हूं मुनीर से पूछिए कि सर मदौलत चाचा, ताऊ जी बोला करो उनको। ताऊ जी एक बात बताओ। मैं तो कुछ नहीं बोलती सर, आप चीमा साहब से कहिएगा, वो पता कर देंगे, उनको मेडल भी मिला है, मुझे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। से वो पिट रही है, अफगानिस्तान से वो पिट रही है, चाहे आप 1 कैंप बोलो या 10 कैंप बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये आप ही लोगों के यहाँ की स्टेटमेंट है कि हाँ जी वो इतना बड़ा अटैक हो गया। नहीं तो आप बताओ, दौड़े दौड़े आप इस बार सऊदी और कतार के पास क्यों गए कि हमारा वो हो जाना चाहिए सीज फायर। यानी ये सीज फायर हर बार आप जीतते हो और आप ही मांगते हो, क्या चक्कर क्या है? ये जीतने वाला आदमी कब से सीज फायर मांगने लगा? जो बॉक्सिंग हो रही होती है ना, ये तो आपने भी देखा होगा, तो टॉवल अंदर कौन फेंकता है? कहां से पैसे होंगे लोगों के पास? तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही पाकिस्तान में, न ग्रोथ। सजा हमूदुर रहमान कमीशन के गुनाहगारों को, और क्यों ना माना हम शेख मुजीब का मैंडेट हमने, और आधा मुल्क गंवा कर भी हमने क्यों नहीं कुछ भी सीखा। दूसरी बात मैडम शेख, ये अब हमारी फॉरेन पॉलिसी, मैं तो अभी नहीं इस पे बारे में कोई खुशफहमी पाल सकता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन सीधी हो गई है या हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई सीधी जा रही है, बिल्कुल भी नहीं इस पे मैडम शेख। बहुत अरसे के बाद, खुशी की बात यह है कि बहुत अरसे के बाद पहली बार हमारे अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हैं और भारत के बेहतर नहीं हैं।
और बहुत अरसे के बाद ईरान और पाकिस्तान करीब आते दिखाई दे रहे हैं और भारत ईरान ताल्लुकात में सर्द मोरी बढ़ती जा रही है। एक सीरियस एक एग्रीमेंट है। साथ साथ एंड में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्कों हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका, इंडिया और इजराइल ये तीन इकट्ठे हैं। अगर हम माजी को सामने रखते हैं तो हमें पता है सीटो सेंटो से लेकर आज तक अमेरिका ने अपने मफादात के लिए हमें इस्तेमाल किया और जब अपने मफादात उनके निकल गए तो हमें अकेला छोड़ दिया। ट्रंप ने 2-3 चीज़ों से फ़ायदा उठाया। दूसरा यह है कि ट्रंप ने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया। 7 गुड प्लेन्स, फ्लिटफुल प्लेन्स ये गिरा दिया। more than 50 times उसने कहा जी। जिलाली साहब, अभी डेवलपमेंट ये है कि भारत और अमेरिका के बीच जो दिफाई मुआहदा है उसके फ्रेमवर्क पे दस्तखत हो गए हैं और 10 साल के लिए है। आप क्या समझते हैं इसके पाकिस्तान पे असरात क्या होने हैं? मेरे ख्याल में कि ये 10 साल पहले इन्होंने एग्रीमेंट किया था और ये एक सीरियस एक एग्रीमेंट है। टाइमिंग जो हो रहा है उसका देखिए, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक व्यू है अमेरिका का, वो भी आपके देयर एट योर कमांड। और आप ख़रीदना चाहते हैं हमें से तो बड़ी अच्छी एग्रीमेंट हम आपको करके देंगे। सही। साथ साथ एंड में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्कों हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि अमेरिका, इंडिया और इजराइल ये तीन इकट्ठे हैं। चीन और हमारे ख़िलाफ़ ये हर वक्त रहेंगे फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। और प्राइम मिनिस्टर माय फेवरेट फील्ड मार्शल और ऊपर से जाकर 10 साल का आप डिफेंस का एक पैक्ट इंडिया के साथ साइन करते हैं। व्हाट डज दैट से? व्हाट डज दैट स्पीक फॉर इटसेल्फ? हमारी पोजीशन जो है बड़ी एक मैं कहूँगा कि बड़ी फ्रेजाइल पोजीशन है, क्योंकि हमने तो देखना है कि रीजन के अंदर हमारी दोस्तियां जो है वो ख़राब ना हो। ये ना हो कि अगर उनकी कोई कन्फ्रंटेशन होती है इकोनॉमिकली और अदरवाइज अगर नहीं होगी या रशिया के साथ होती है तो क्या हम किसी की वो हमें यानी ये जो कर्जों की अप्रूवल हुई है 1.1.2 बिलियन की IMF से जो उनका चल रहा था, यानी भिखारियों की औकात भिखारी ही रहती है। यानी अगर आपका माइंडसेट, वो कहते हैं एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर माइंडसेट, और माइंडसेट इज वेरी क्लियर। मोदी का माइंडसेट है कि यार देखो, मैं अगर मेरा मुल्क आगे बढ़ता है इकोनॉमिकली, अपनी अना को इंटैक्ट। जैसा कि आप देख रहे हो कि किस तरह से IMF जो है इसको बोरी भर के इतने पैसे दे करके, इतने बिलियन दे करके हर बार पाकिस्तान को देता है, लेकिन कोई डेवलपमेंट जो है वो आज तक नजर नहीं आई है पाकिस्तान के अंदर। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कोई तरक्की करना नहीं चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक और नया तरीका निकाल लिया। आपने जैसे कि देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने लैपटॉप जो है वो पंजाब प्रांत के अंदर पाकिस्तान के बांटे हैं, लाखों में बांटे हैं। पर उसका कहना है कि हम और लैपटॉप जो है वो बांटना चाह रहे थे यूथ को, क्योंकि इस समय AI का जमाना है। सऊदी भी जो है वो हमको बुला रहा है, उसने कहा कि आपके बच्चे हमारे यहाँ के पढ़े, ये वो जो भी इनका डिफेंस डील तो ये कर नहीं पाया सऊदी अरब, अब पाकिस्तान के यूथ को पढ़ाएगा सऊदी अरब। सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पे ये हो रही है। आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस बारे में। पर बात करी जाए कि इनके भीख मांगने का नया तरीका जो है वो अब नया हो गया है, चेंज हो गया है। इन लोगों ने डायरेक्ट ये अच्छा काम करते हुए दिखाने की कोशिश की। अगर हमको IMF और पैसे देता तो हम जो है बेसिकली और ज्यादा लैपटॉप जो है वो बांटते। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि क्या नई ट्रिक निकाली है शहबाज शरीफ ने। इस बात पे सबको तालियां भी देनी चाहिए ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कि इसने कितना बढ़िया दिमाग लगाया है इन सब चीजों में, क्योंकि इनका दिमाग जो है सिर्फ भीख मांगने और इन सब चीजों में ही लगता है, क्योंकि बाकी डेवलपमेंट जो है ये अपने मुल्क में आज तक कर ही नहीं पाया। पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान की जो जनता है वो काफी ज्यादा रोती है, तड़पती है, बिलबिलाती है और गालियां अलग देती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को कि कैसे ये कोई डेवलपमेंट तो कर नहीं पा रहा है और भीख मांग मांग के ये अपना वेकेशंस कर रहा है, लंदन में जा रहा है, इधर जा रहा है, वो जा रहा है, सब घूमता फिरता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है आज तक एक भी नहीं हुई है पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।